आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यशोभूमि में 9वीं G20 पार्लिमानी स्पीकर समिट P20 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि इंडिया इज द डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। पुंछ जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर केरनी सेक्टर में एक पाकिस्तानी शहरी को हिंदुस्तानी इलाके में घुसते हुए फौज ने पकड़ लिया। उसकी शिनाख्त 25 साला इरशाद के तौर पर हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। कुपवाड़ा जिले के करालगुंड हंदवाड़ा के इलाके गनपुरा में सड़क के किनारे पाए गए 3 मुश्तबा छोटे गैस सिलेंडरों को कामयाबी के साथ धमाका-खेज मवाद से उड़ाया गया। मुमकिन सिक्योरिटी खतरे को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। फौज की रोड ओपनिंग पार्टी ने इनको पाया था और गनपुरा क्रॉसिंग से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर कुछ झाड़ियों के नीचे छुपे हुए 3 मुश्तबा छोटे गैस सिलेंडर दरियाफ्त किए गए थे। मुमकिन खतरे को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने खतरे का अंदाजा लगाने और उसे कम करने के लिए फौरी कार्रवाई की। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीम ने मुश्तबा सिलेंडरों को बहिफाजत धमाके से उड़ा दिया। बाद जांच से पता चला कि सिलेंडर में यूरिया था, जो एक गैर मुहलिक मादा था और इस वाकये के दौरान किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। हुकाम इन सिलेंडरों को अवामी जगह पर रखने के मुहर्रिकात और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वाकये की सरगर्मी से तहकीकात कर रही है। मकामी कम्युनिटी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आसपास के इलाके में हिफाजती इक़दाम को मज़ीद तक़वियत दी गई है। श्रीनगर में कल कुछ अलहदगी पसंदों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। कोई भी शख्स अगर जो जमहूरी निज़ाम में यकीन रखता है, कानून में यकीन रखता है,
सियासत में आकर आवाम की खिदमत करना चाहता हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। रैना ने इंडिया अलायंस को भी निशाना बनाया और कहा कि ये सारे सियासतदान हारे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में अब उनकी कोई नहीं सुनता। रैना ने जिला डोडा का दौरा किया और डाक बंगला डोडा में पार्टी कारकुनों का एक जलसे आम से खिताब किया। रैना जी, आज आपने डोडा का दौरा किया। अगर देखा जाए कल श्रीनगर में फार्मर जो लीडर रहे हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कल अपनी पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी पार्टी इसे किस नज़र से देख रही है? देखिए, हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है। कोई भी शख्स जो जमहूरी निज़ाम में यकीन रखता है, कोई भी शख्स जो आइन को मानता है और सियासत में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, आवाम के बीच जाकर अपनी बात रखना चाहता है, तो उसमें क्या गलत है? कोई भी शख्स जो आइन को मानता है, जमहूरी निज़ाम को मानता है, आवाम की खिदमत करना चाहता है, खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना चाहता है, तो वो सियासत में आ सकता है। इसमें क्या बुराई है? तो बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है। देखिए, हम कानून को मानते हैं, जो कानून के मुताबिक ठीक है सो ठीक है, उसमें क्या गलत है? तो अगर देखा जाए, कल डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पिछले 30-35 सालों में 2023 जो है पीसफुल साल रहा है। अगर पीसफुल यहाँ पर है तो बीजेपी क्यों नहीं चाहती यहाँ पर इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हो। बीजेपी चाहती है कि पंचायत का इलेक्शन हो। बीजेपी चाहती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बल्दियाती इलेक्शन हो। लेकिन बीजेपी तो तैयार है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना। करगिल हिल काउंसिल इलेक्शन में जीतने वाले 2 आजाद उम्मीदवारों ने बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना पर गलत बयानी करने का इल्जाम लगाया है। दोनों का कहना है कि उनका बीजेपी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे इलाके में मैं एक पहलवान, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आया हूँ इस इलेक्शन में। तो हमारे करगिल के 2 बड़ी पार्टियां एनसी और कांग्रेस दोनों जो है हमारे मुखालिफ हुए, लेकिन लोगों ने हमारे एतमाद किया और हमें जिताया। देखिए, तो मैंने ये पहले भी कहा ना कि आपको हम इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, रब्त नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज़ाद हूँ, हमारे लोगों का चुना हुआ एक नुमाइंदा हूँ। लोगों ने मेरे जो मैंडेट दिया था, न किसी पार्टी ने, न बीजेपी ने। हाँ, अगर उन्होंने जो कहा है तो शायद मेरे ख्याल से चूँकि हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान, बड़े बड़े जो है लीडरान ने कहा है, इसी वजह से उन्होंने कहा होगा, क्योंकि उन्होंने अव्वल से ही यही कहता है कि ये बीजेपी का है, बीजेपी का बी पार्टी है। बाकी इसी वजह से शायद उन्होंने कहा होगा या उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा, इसी वजह से कहा होगा। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। जराये के मुताबिक फलस्तीन और इसराइल के बीच जारी कशीदगी के चलते मुमकिन एहतजाजी मुजाहिरों के खदशे के पेश नजर ये इक़दाम किया गया था। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया था। अंजुमन औक़ाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने यह भी इल्जाम लगाया कि मीर वैस उमर फारूक को आज दोबारा से घर में नजरबंद किया गया था। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में आज फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज हुआ है। जुम्मे की नमाज के फौरन बाद लोग मरकजी इमाम बारगाह बडगाम से बाहर आए और एहतजाज शुरू किया। एहतजाजियों ने बडगाम ज्वालापुरा रोड को ब्लॉक करके इसराइल के साथ साथ अमरीका के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर की क़यादत में हुए इस एहतजाज में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजियों ने कहा कि इसराइल लगातार फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और ये सिलसिला जारी है। आगा सईद मुंतजिर ने वजीर आजम और वजीर खारजा से अपील की कि फलस्तीनी अवाम के दर्द की तरफ तवज्जो दें। मकसद यही है, आप देख रहे हैं पूरी आलमी अक़वामी मुत्तहिदा जान रही है, दुनिया भर के लोग जान रहे हैं, दुनिया भर के जो तंजीम है वो जान रही है, यूएनओ जान रहा है कि फ़लस्तीन की अवाम जो है वो 30 साल से अपने हक के लिए जो है जदोजहद कर रही है और उसे इसराइल जो है दहशतगर्दी का नाम दे रहा है। जिस तरह बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की बाज़ियाबी के लिए फ़लस्तीन
जो है अपनी जदोजहद जारी रखे हुए और अपनी सरजमीन से अपने जो है हुकूक से इनको बेघर किया जा रहा है। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है और इसराइल उस पर जो है अपनी बस्तियां ताबीर कर रहा है, उनको अपने घरों से रिफ्यूजी बनाने की कोशिश की जा रही है और उस सिलसिले में जो है फ़लस्तीनी अवाम जो है अपना हक मान रही है, जिसे दुनिया भर के लोग नहीं जिसे दुनिया भर की तंजीमें खासकर यूएनओ जो है देने में नाकाम हो चुका है। आज हम यहाँ मरकज़ी इमामबाड़ा बड़गाम में इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि जो फ़लस्तीन में हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ जुल्म हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और ये हम दावे से कहते हैं कि हम मज़लूमों के साथ है, हमेशा रहेंगे और है भी, क्योंकि इसराइल ने गासिब तरीके से फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया है और कहते हैं कि ये फ़लस्तीन हमारा है, लेकिन हम दावा से कहते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और ये कहते हैं कि फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का है, उस पर और किसी का हक नहीं है। पहले तो यहाँ जमा होना यही जो हमारी जिम्मेदारी है अपने भाइयों की, क्योंकि हम सब यहाँ जो खड़े हैं ये ह्यूमन वैल्यूज़ पे यकीन करते हैं, इंसानियत पे यकीन करते हैं। इन्होंने उस दर्द को समझा जो फ़लस्तीनियों पर क़यामत डाली जा रही है, हम सब ने उस दर्द को समझा, इसीलिए हम सड़क पर आए हैं ताकि हम एटलीस्ट उनके साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करें। वहाँ जाके हम लड़ नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट यहाँ से उनको ये पैगाम जाए कि हरगिज़ भी आप दुनिया में तन्हा नहीं है। इस सारी नेगोशिएशंस, सारी डायलॉग्स, नेगोशिएशन तभी होगा जब फ़लस्तीन का मसला हल होगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त अरबो अजम सारी मुस्लिम कंट्रीज़ इस वक्त एक पेज पर हैं कि दे जस्ट वांट टू रिजॉल्व द फ़लस्तीनियन इशू, और इशू का रेजोल्यूशन क्या है कि फ़लस्तीनियन। इस बीच करगिल में भी आज फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरे हुए। नमाज जुमा के बाद इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली। हज़ारों लोगों ने इमाम खुमैनी हेड ऑफिस से फ़लस्तीन के हक में एक जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। उलमा ने इस मौके पर फ़लस्तीन के हक में दुआ की। कई सरकर्दा शख्सियात ने इसराइल से खिताब किया और फ़लस्तीन की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो तलब की। फ़लस्तीन की तारीख में अंजुमन मदरसे असनाए अशरिया करगिल ने फ़लस्तीनियों के हक में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और इसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। अंजुमन मदरसे असनाए अशरिया करगिल की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये एहतजाजी रैली असनाए अशरिया चौक से शुरू होकर करगिल में मेन मार्केट से होते हुए असनाए अशरिया चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ करने की अपील की। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक जो है फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत, इसराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है, पूरा गज़ा जो है अभी बमबारी के लपेट में है। और इतना भी अब सोशल मीडिया पे भी कोई सही तरीक़े से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के इंटरनेट का सिस्टम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बिजली भी ख़त्म हो चुकी है। इसराइल ने सारे बिजली, पानी, खाना, जो राशन वगैरह जो है सब पर जो है पाबंदी लगा दी, बंद कर दिया है। अब वहाँ से कोई सही तरीक़े से कोई न्यूज़ जो है दुनिया तक नहीं पहुँच रही है। जो चीज़ अभी तक हम तक पहुँचे हैं, जो दुनिया तक पहुँच रहे हैं, अभी तक 1500 से ज़ायद जो है वहाँ के मज़लूम अवाम की कत्ल होने की ख़बर है, लेकिन ख़बर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बमबारी हो रही है। लिहाजा आज का हमारे एहतजाज का मकसद ये है कि इन मज़लूमों की हिमायत करना और इसराइल के ख़िलाफ़ ये एहतजाज करना है और इस जंग को जल्दी रोकने का। गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खिदमात अंजाम देने वाले लोग रोजाना की बुनियाद पर टिकट हासिल करके गंडोला के सेकेंड फेज पर सयाहों के साथ जाने की केबल कार कॉरपोरेशन के जारी करदा ऑर्डर पर अब भी तातुल बरकरार है और जारी करदा ऑर्डर के बाद वो लोग लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। इस हवाले से खबर आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पूंछ के किडनी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। इसकी पहचान 25 साल के इरशाद के तौर पर हुई। ये रावला कोट का रहने वाला है।
इसराइल में भारत का ऑपरेशन अजय, पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की हुई वापसी। 18,000 भारतीय अभी इसराइल में है मौजूद। जम्मू में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। यात्रा में भाजपा नेता, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों के अलावा छात्र छात्राएं शामिल। आज गांधीनगर जम्मू में गोल मार्केट सौंदर्यीकरण का होगा उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं जम्मू। जम्मू में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गंडोला टिकट मुद्दे पर गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने दी हड़ताल की धमकी। गंडोला के दूसरे चरण के लिए जारी आदेश वापस लेने की अपील। इस साल आतंकवाद की सबसे कम घटनाएं आई सामने। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, सरकार गाजा में फंसे भारतीयों के संपर्क में। गाजा में फंसी है कश्मीरी महिला लुबना नजीर। हालात को देखते उन्हें बाहर निकालना अभी संभव नहीं हो रहा है। किश्तवाड़ में रविंद्र रैना का बयान, कहा विपक्षी दल एकजुट होकर भी भाजपा का नहीं कर सकते मुकाबला। जम्मू कश्मीर की जनता ने इन सभी पार्टियों को कर दिया खारिज। किश्तवाड़ के गुर्जर बकरवालों से हुई आज तक उपेक्षा। जम्मू नगर निगम कश्मीर न्यूज में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खिदमत अंजाम देने वाले लोग रोजाना की बुनियाद पर टिकट हासिल करके गंडोला के सेकेंड फेज पर सयाहों के साथ जाने के लिए केबल कार कॉरपोरेशन के जारी करदा ऑर्डर पर अब भी तातुल बरकरार है। जारी करदा ऑर्डर के बाद टूरिस्ट गाइड्स हड़ताल पर है। अफरवट और कंगडूरी पर जाने वाले सयाहों को बगैर टूरिस्ट गाइड के काफी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वो इन चोटियों पर गाइड के बगैर अच्छी तरह तफरीह नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीं टूरिस्ट गाइड्स अपील कर रहे हैं कि जिस तरह वो गंडोला के जरिए सयाहों के साथ इन मकामात पर जा रहे थे, इसी तरह का सिलसिला जारी रहना चाहिए। टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन और गुलमर्ग में काम कर रहे दीगर लोगों ने अब भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी है। दिक्कत ये है कि हमें कोई गाइड करने के लिए मिला नहीं यहाँ पे। ऊपर फेज 2 भी है, फेज 1 हमें तो फेज 1 पे लेके गए, फेज 2 का भी कुछ पता नहीं था। तो एक गाइड होना मैं मानता हूँ कंपलसरी है। दिक्कत ये है कि पॉइंट नहीं पता, हमें फेज 2 पे जाना भी पता नहीं था। हम सिर्फ फेज 1 जाके आए। फेज 2 पे हमें बाद में पता चला कि वहाँ पे 3 कोई पॉइंट्स है जहाँ पे अच्छा सीनैरियो है पूरा देखने के लिए। हमें वो भी नहीं पता। आगे एक वाटरफॉल था, हमें वो भी नहीं गाइड हुआ। तो गाइड होना कंपलसरी है, मैं मानता हूँ। एटलीस्ट इंडिविजुअल को नहीं, एटलीस्ट ग्रुप को तो एक गाइड देना चाहिए कि अगर बड़ा ग्रुप जाता है तो उनके साथ एक तो एटलीस्ट गाइड जाना चाहिए, जिससे कि हमें हेल्प हो जाए। क्योंकि हम पहली बार आए घूमने के लिए। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम से चलो, अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे वो है, कोई और बंदा आएगा, कोई इनोसेंट रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि कैसा क्या ट्रैवल करना है। मेरा फर्स्ट विजिट था गुलमर्ग में। नेचर अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, पर थोड़ा दिक्कत हुआ है कि कोई गाइड वगैरह नहीं था। और थोड़ा अगर हेल्प मिल जाता, थोड़ा गाइड कर देते चीज़ों के बारे में, या वहाँ पे क्या कहाँ हम विजिट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का नहीं पता था। हम अपनी तरफ से जो हमें ठीक ठाक लगा तो टाइम से आ गए, क्योंकि ना तो रास्तों का हमें यहाँ पे पता है और ना जगह का पता है। तो वही थोड़ा सा इशू रहा, बाकी सब अच्छा था। दिक्कतें तो सारी सेम थी, जस्ट टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है। टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बिना तो फिर हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो कितना अच्छा होगा नहीं, राइट। अगर टूरिस्ट गाइड होंगे तो हम एक्सप्लोर भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सो यही एक रिक्वेस्ट है कि टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है यहाँ पर। 50,000 लोग इस टाइम बेरोजगार हैं। सेकंड, आप सोशल मीडिया भी आजकल देख रहे हो, टूरिस्ट को कितनी दिक्कत आती है बिना गाइड के। जो वहाँ से आता है इतना कुछ देखने के लिए, तो बिना गाइड के वो क्या देखेगा। तो हमारी यही है, गवर्नमेंट से अपील करेंगे हम लोग, क्योंकि 50,000 लोग हैं, हमारी फैमिलियां भी हैं पीछे। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ये जो ऑर्डर निकाला है ये फिल 4 वापस होना चाहिए। जैसा पहले था वैसा ही चलना चाहिए। अगर उनको 500 की जगह 1,000-2,000 टिकट पड़ेगा तो वो कहाँ कमा पाएंगे। जिला बांडीपुरा के खुमना सनवारी गांव में गुज़िश्ता रात तेंदुए ने गुलाम नबी नामी शख्स की गांव खाने में घुसकर माल मवेशियों पर हमला बोल दिया। इस हमले में कम से कम 9 भेड़ें हलाक और दीगर जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो मुतासरा कुंबे की इमदाद करें। उधर तेंदुए के इस हमले से इलाके में खौफ हिरास का माहौल है। इलाके के लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से इस तेंदुए को पकड़ने की अपील की, ताकि आइंदा कोई जानी नुकसान न हो। वाक़ा गो इत पे कि बागस सत बसान बाग
دیوار نیبر پکان سہ امس آمت مشک ات چاروائن ہند تو ام کور جمپ توڑ دیوار پیٹ گو تیرن مز داخل راوت کھسن ات تیر 60-70 مز کور تیر 10-20 نقصان 10 تیر زٕ زخمی تو 9 مود موقسی پہ رقم آس لگ بھگ 2 لچھ تام گزارش گورمنٹس کرنے بل وائلڈ لائف والن یم کرن ات ایکشن ات نین کاروٲیی ام برونٛٹھ تہِ گوٚو مسلہٕ نیزبل لۄکُٹ بچہ گوٚو جان بحق یِمو کٔر نہٕ کانٛہہ ایکشنہ نی نہٕ یِمو اتھ تہٕ وٕنکیٚنس گوٚو مطلب یہِ مسلہٕ تہٕ یہِ زن آسہِ انسانٕے مال تہِ انسان تہِ یِم چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ایکشنہ نِوان وۄنۍ اگر انسان پانہٕ کرِ زٔمیٖندار اتھ چھُ گورمنٹ دِوان سزا مگر پانہٕ تہِ چھُنہٕ گورمنٹ کٕہٕنۍ تہِ ایکشن نِوان امہِ خٲطرٕ وۄنۍ چھِ گزارش یہ کہ یِم مہربٲنی کٔرِتھ اکھ کٔرِنۍ یِم موقع ییٚتی ژھٮ۪دن تہٕ بیٚیہِ نِیِن اتھ ایکشن جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال میں غیر معمولی بہتری آئی ہے اور اب جموں کشمیر کے صرف چند حصوں میں گنے چنے دہشت گرد باقی رہ گئے ہیں. سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں بہتری کے پیش نظر 33 سالوں کے لمبے عرصے سے مائیگرینٹس کی زندگی گزارنے والے کشمیری پنڈت اب مستقبل قریب میں اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کے بارے میں پر امید ہے. دیکھیے خاص رپورٹ. جموں کے نگروٹا کی جگتی مائیگرنٹ ٹاؤن شپ میں اپنی بیوی اور خاندانوں کے ساتھ رہنے والے پیارے لال سے ملیے. پیارے لال اب ایک پینشنر ہیں اور کئی سالوں سے جگتی میں مقیم ہیں. ان کے 3 بچے ہیں اور سب آباد ہیں. پیارے لال اور ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ جموں میں 33 سال سے ہجرت کے دن گزارتے ہوئے انہیں شدید تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہے. پیارے لال نے کہا کہ انہوں نے کشمیر واپس جانے کا خواب دیکھنا کبھی نہیں چھوڑا کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت آبائی علاقوں میں گزارا ہے. ان کی اہلیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اور دیگر تمام کشمیری پنڈت مائیگرینٹس کو موجودہ مائیگریشن کے دوران بہت سے صحت اور ذہنی مسائل کا سامنا ہے. کچھ سرکار کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں پلائن کرنا پڑا اس وقت زبردستی, اور جو کہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ہم اتنے 33 سال ہم گزاریں گے اپنی برتھ پلیس سے باہر, اور وہ ان ایکسپیکٹڈلی ہم 33 سال سے یہاں باہر رہے ہیں. اور جو بھی سرکاریں آئی انہوں نے ہمارے بارے میں واپسی کا کبھی پالیسی نہیں بنائی, خالی ہمیں دکھاتے رہے پولیٹیکل پلیٹ فارموں پر. جب ان کو ضرورت تھی تو کشمیری پنڈتوں کا گیت گا کر کے وہ روتے رہے, اور مگر بیسیکلی ہماری ریہیبلیٹیشن پالیسی کا کبھی کسی نے سود نہیں لی. اگر ونکن تلان تو ہیکو ونکن تہ گھت پن باغ تتھ یہ بیمار گھان کس ہیکو ونت کہ لہذا کرت دپان اگر توتھے گھو تتھ پن زمین تس کل تس کچھ تس بی تمن پرانن مسلمان تمن ون سون درد تم ونکن تہ کران فون ول تھی یتو جہازس من تارت جہازس من ہو تارت یہ تارت 2 ؤری گئی میں بیمار تو مگر تمہیں بیچاروں کو ڈیلی فون. یہ 2014 تھا جب عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت نے 6000 ملازمتوں کے پیکج کی پیشکش کی تھی اور ہر خاندان کو گھر کی تعمیر کے لیے 20 لاکھ روپے اور غیر استعمال شدہ مکانات کی تزئین اور آرائش کے لیے 4 لاکھ روپے کی تجویز پیش کی تھی, اور اس کے علاوہ زرعی زمین کی بحالی کے لیے خصوصی مدد کی تھی. اب 6000 کشمیری پنڈت ملازمین پی ایم پیکج امپلائمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں. ایل جی نے حال ہی میں شمالی کشمیر کے بارہمولہ, بانڈی پورہ اضلاع, جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع اور وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں کشمیری پنڈت برادری کے لیے محفوظ رہائش فلیٹس کا افتتاح کیا. حکومت ہند نے بھی اب وادی کشمیر میں زمین کی نشاندہی کی ہے تاکہ مستقبل قریب میں کشمیری پنڈتوں کے لیے کالونیاں تعمیر کی جائیں. تاہم جموں میں رہنے والے کچھ مائیگرینٹس ابتدائی مرحلے میں ٹاؤن شپس بنانے کی مانگ کر رہے ہیں. وہاں سے ہم آئے, پہلے گاڑیاں نہیں ملی ہے, پھر گاڑیوں میں سامان بھرا ہے بہت مشکل سے. ادھر ٹینٹوں میں رہے, پہلے گیتا بھون میں رہے, ادھر 1 سے اوپر 1 فیملیاں تھی, پھر ٹینٹوں میں جگہ دی. کافی سال ہم نے ٹینٹوں میں بھی نکالا, ادھر بھی مشکلات تھی, بہت زیادہ ہر لحاظ سے مشکلات تھی. ہماری زمین ہڑپ کی گئی ہے
بہت سارے لوگوں نے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تھا بچے کی شادی کرنے کے لیے یا گھر چلانے کے لیے یا بچوں کی یگنوپویت کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، مجبوری کی وجہ سے انہوں نے کھوٹے پیسوں میں اس وقت زمین بیچ دی ہے. کچھ لوگوں کے پاس زمین بھی نہیں ہے، اس لیے ہم سرکار سے کہتے ہیں ٹاؤن شپ بنائی جائے جہاں پر ایک ٹاؤن شپ میں کم سے کم 25,000 لوگ 25,000 فیملیاں رہ سکیں گی. حکومت سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق وادی کشمیر میں گزشتہ 5 سالوں میں 610 کشمیری مائیگرینٹس کی زمین کو بحال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے بہت سے دوسرے اقدامات کیے گئے ہیں. اس طرح امید ہے کہ پنڈت برادری کا کشمیر واپسی کا منصوبہ آنے والے وقت میں عملی شکل اختیار کرے گا. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جموں کشمیر سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ نے کئی بار کوشش کی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو ان کے آبائی گھر میں واپس بھیجا جائے، لیکن جتنے بھی آج تک پلان بنے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یا تو رک گئے یا ان پہ اتنی تیزی سے کام نہیں ہوا. لیکن اب سرکار سنجیدہ لگ رہی ہے کیونکہ پچھلے 1 سال کے دوران ہی اگر ہم بات کریں تو کشمیر ویلی میں جو کشمیری پنڈتس کے لیے وہاں فلیٹس بنانے، زمین آئیڈینٹیفائی کرنے، وہاں پہ ان کے لیے رہائشی جو کالونیز ہیں ان کی تعمیر بھی اس میں تیزی لائی گئی ہے. حالانکہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ پی ایم پیکیج امپلائیز کے لیے ہے، ان کے جو 6,000 امپلائیز ہیں ان کے لیے جو مکان بنائے جا رہے ہیں، فلیٹس بنائے جا رہے ہیں وہ ہے. لیکن سیکنڈ فیز میں کشمیری پنڈتس جو اوورآل جو کمیونٹی ہے ان کو واپس بسانے کے لیے بھی ایک جامع پلان پہ کام چل رہا ہے. لیکن جو کشمیری پنڈت کالونیز میں رہتے ہیں یا جگتی، پرکھو، مٹھی یا باقی جگہوں پہ مائیگرنٹ کالونیز میں، ان کی ایک ایکسپیکٹیشن اور وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ ریٹرن پلان ہے اس میں تیزی لائی جائے. اور کیونکہ یہ سبھی لوگ اب کشمیر واپس جانا چاہتے ہیں، پچھلے 34 سال سے اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس پلان پہ تیزی سے کام ہو. کیمرہ مین نارائن کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں. تو اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना. साल का कार्यकाल खत्म, इस माह के अंत में JMC होने वाली है भंग, नहीं दिख रहे चुनाव के आसार. कुलगाम की उभरती क्रिकेटर खुशबू आफ्ताब की उड़ान जारी, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में लगातार चौथे वर्ष चयनित अंडर-23 टीम के लिए हुआ चयन. जय हिंद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपो में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाइक की डेल्टा वेरिएंट की लॉन्च, जिसमें 4 स्कूटर और एक बाइक. इसकी रेंज सिंगल चार्ज के साथ 150 किलोमीटर. इसको चार्जिंग में सिर्फ 4 घंटे का समय लगता है. पंडोह में निकाली गई शौर्य जागरण यात्रा, 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निकाली जाएगी शोभा यात्रा. चंबा में सिंचाई की उचित व्यवस्था की मांग, पर्याप्त पानी न मिलने से किसान परेशान. सुखू सरकार फिर लेगी 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 20 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा कर्ज. वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है. मुख्तलिफ स्किल कोर्सेज के नताइज के हवाले से मुल्क भर में कल कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुए और जिला कुलगाम से ये खुशखबरी है कि गुडर कुलगाम की इशरत अशरफ ने इवेंट मैनेजमेंट असिस्टेंट के कोर्स में मुल्की सतह पर टॉप किया है. इशरत अशरफ ने ITI कुलगाम से अपना कोर्स मुकम्मल किया और उनकी कामयाबी पर उनके अहल खाना और मुतल्लिका इंस्टीट्यूट ने खुशी का इजहार किया. इशरत अशरफ ने नौजवानों से अपील की कि वो स्किल कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवारने की तरफ तवज्जो दें. یِمو زن سکل کورسز مز ٹاپ کور پورٕ ہندوستانس مز پورٕ ملکس مز. عشرت خیر مقدم تو مبارکباد. اس ونتو یُس زن تۄہہِ ٹاپ کوٚروٕ سکل کورس مز سُہ کیٛاہ کورس اوس تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ یہِ کامیٲبی وٕچھان؟
मे چھُ ناو عشرت اشرف بہٕ چھَس گُدر کۄلگٲمِس منٛز روزان یُس زن اکھ بالٲیی علاقہٕ چھُ ییٚتہِ زن اَسہِ تیٖژاہ زیادٕ فیسلٹی تہِ ایویلیبل چھِ تمہِ پتہٕ تہِ کٔر مےٚ آل اوور انڈیاہس منٛز ٹاپ. اچھا یُس زن یہ کورس اوس یہ کیا کورس اوس تہٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ تۄہہِ باسان کیاہ کوٗتاہ مُفیٖد چھُ یہِ سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ؟ یہ اوس ایونٹ مینجمنٹ اسسٹنٹ یُس زن واریاہ امپارٹنٹ کمپیوٹر سکل کورس چھُ. تہٕ آل انڈیا رینکنگ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ وٕچھان؟ آل انڈیا مطلب چھس بہٕ واریاہ زیادٕ ایکسایٹ واریاہ زیادٕ خۄش کہ مےٚ آیہِ یہِ رینک بایس آل اوور انڈیاہس منٛز. اتھ منٛز کٕہٕنٛز محنت چھِ؟ اتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ محنت میانہِ انسٹِٹیوٗٹٕچ یِمو مطلب أسۍ یوٗتاہ زیادٕ ٹرین کٔرۍ ITI کۄلگامِچ تمہِ پتہٕ پننِس انسٹرکٹر سٕنٛز یِمو أسۍ یوٗتاہ زیادٕ سپورٹ کٔر یِمو پنٕنۍ محنت کٔر تہٕ اسہِ تہِ مطلب واریاہ انٹرسٹ سان پوٚر اسہِ تہِ کوٚر تِمن نِش کینٛہہ حٲصِل. تہٕ کیاہ میسیج روز تُہنٛز باقین سٹوٗڈنٹن؟ باقی سٹوٗڈنٹ چھِ یِہے میسیج یِتھ کٔنۍ بہٕ چھس وٕنکیٚن آل اوور انڈیا رینک منٛز تِمن تہِ چھِ یِہے میسیج تِم تہِ کٔرِنۍ یِتھے کٔنۍ محنت انشاء اللہ تِم تہِ یِن یوٚتتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک جو یہاں پہ ٹریننگ تھے انہوں نے پورے ہمارے کنٹری لیول پہ ٹاپ کیا. اسی طرح 2 اور بچے تھے جنہوں نے اسٹیٹ لیول ٹاپ کیا اور باقی بھی جنہوں نے اپنے اپنے ٹریڈس میں یہاں ان کو بھی سمانا. اسکل ہمارے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے. آنے والے ٹائم میں ہمارے جو ہے سسٹم میں جتنے بھی ہمارے زیادہ جو یوتھ ہیں وہ اسکل ہوں گے اور سیلف لائنڈ ہو جائیں, سیلف امپلائمنٹ کی طرف بڑھیں. جنوبی کشمیر کے قصبہ پامپور کے نمبلبل سے تعلق رکھنے والی اقرا مشتاق کھانڈے نے فزیکل اینڈ میتھمیٹیکل سائنس بیچ 2019 میں کشمیر یونیورسٹی سے ٹاپ کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور اس پر انہیں ان کی ہر طرف سے پذیرائی کی جا رہی ہے, ستائش کی جا رہی ہے. کشمیر یونیورسٹی کنوکیشن کے موقع پر صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ان کو اسناد سے نوازا گیا. انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کے پیچھے ان کے والدین اور اساتذہ کا اہم رول ہے. اور جو یہ میں نے جو پریزیڈنٹ سے یہ جو میں میڈل لیا ہے ناٹ اونلی میں نے بس اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا اور نہ ہی اپنے فیکلٹی میں ٹاپ کیا بلکہ میں نے پوری یونیورسٹی میں آئی ایم امنگ ٹاپ 20 میں آئی ہوں. اور انہی ٹاپ 20 کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا شریمتی دروپدی مرمو انہوں نے ہمیں میڈل دیا. تو یہ بہت زیادہ خالی ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ ہم کوئی میڈل تو بہت ساروں کو ملتا ہے لیکن جو یہ میڈل پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملتا ہے یہ اچیومنٹ ہے ناٹ فار می ناٹ فار مائی فیملی بلکہ یہ پورے پامپور ٹاؤن کے لیے بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جیسی کامیابی مجھے ملی ویسے باقی گرلز کو, باقی بوائز کو, باقی اسٹوڈنٹس کو ملے. الحمدللہ میرا بس. جنوبی کشمیر کے قصبے پامپور میں زعفران کے پھولوں کی چنائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. خدرباغ پامپور میں سیزن کی پہلی فصل جمع کی گئی. فاروق احمد ڈار نامی ایک کسان نے بتایا کہ انہیں امید ہے اس سال ان کی پیداوار اچھی ہوگی. اگرچہ زعفران کے پھولوں کی چنائی 21 اکتوبر سے شروع ہوتی ہے مگر اس سال زمین میں نمی ہے, پھول پہلے ہی نکلنے شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ زعفران مشن کے تحت اسپرنگل سسٹم کے لیے بورویل بھی کھودے گئے لیکن ابھی تک ان کو استعمال میں نہیں لایا گیا. اس کی وجہ سے پیداوار زیادہ اچھی نہیں نکل پاتی ہے. انہوں نے امید جتائی کہ اس سال اچھی فصل حاصل ہوگی. اکہ حساب یہ خوشی کش پہ کراپ تل مے گۄڈنیُک مگر دوٚیمہِ حساب چھنہٕ مےٚ یہِ خوشی کینٛہہ کیٛازِ سٲنۍ وُڈٕر یۄس چھِ اگر تتھ آسہِ وِزِ اِرگیشن یِتھ کٔنۍ اَسہِ اپیٖل ٲس کٔرمٕژ دِژمٕژ ٲس سینٹرل گورمنٹس سکیٖم بورویل تِم کٔرِکھ نہٕ چالوٗ کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن چھُ وٕنکیٚس ثوبوٗت یتھ ییٚلہِ وِزِ پیوٚو یہِ باران یتھ روٗد پٮ۪ٹھٕ شُہُل پٮ۪ٹھٕ روٗدُس پن کھادِ بغٲر ییٚمہِ پنہٕ سۭتۍ گوٚو اَتھ فرٹیلایزر امے غرضہٕ درٛاے یہِ 10 دۄہ یا 15 دۄہ برونٛٹھ یہِ پوش نتہٕ امے حساب نیرِہا وُڈرٕ. مےٚ چھِ گُزٲرِش یِژٕے تعریٖف واریٖف نہٕ کینٛہہ اِرگیشن کٔرِو سانہِ وُڈرٕ منٛز کیٛازِ 70% کارُم چھُ ختم گوٚمُت وٕنکیٚس چھِ 30 بہٕ چھُس گورمنٹس کران اپیٖل یہِ کارُم سون بچٲیتو. یہِ بچہِ صرف اکھ دِیہِ بچہِ اِرگیشنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ دِیِو اَسہِ مارکیٹ. اَسہِ چھُ مارکیٹس منٛز تھوٚمُت پرُس کۄنٛگ سپاس پارکہِ منٛز نوٚو کراپ درٛاو کۄنٛگٕے چھُنہٕ وۄتھان تٔتھۍ چھُ پڑا. مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ گورمنٹس کران گُزٲرِش تتہِ کٔرۍتو کٲم تتھ مارکیٹ دیٖتو اَسہِ تُلتو سُہ کۄنٛگ. اَسہِ اوس نیران کورٮ۪ن ٲسۍ کران خانٛدر مکان ٲسۍ بناوان جایہِ ٲسۍ بناوان امے کۄنٛگہٕ پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ برونٛٹھ اوس. یتھ چھُنہٕ اَسہِ کۄنٛگٕے وۄتھان. یِمے دپان زٔمیٖندار گٔے زٔمیٖندارن چھِ قصوٗر یِم چھِ نام نہد کینٛہہ اپُز ونان دپان ہے کۄنٛگ گوٚو ڈبل کۄنٛگ گوٚو کیٛاہ تام. اَسہِ زیٖرو گوٚو اَسہِ دِیِن گورمنٹ اِرگیشن کۄنٛگ پیداوار چھِ دُنیاہس منٛز مشہوٗر سون زعفران پامپرُک یہِ گژھِ ہا بیٚیہِ زِندٕ. وادی چناب کے علاقے ڈوڈا اور کشتواڑ دونوں اضلاع میں گزشتہ 4 سالوں میں سڑک حادثات میں 258 افراد ہلاک اور 1261 زخمی ہوئے ہیں. بٹو ڈوڈا کشتواڑ 244 قومی شاہراہ کو لے کر حکومت کے سارے وعدے
गलत साबित हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। वादी चिनाब के इलाके किश्तवाड़ और डोडा दोनों अजला में गुज़िश्ता कई सालों से सड़क हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसे रोकने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कुछ मामलात में पूरे खानदान हादसात में ज़ाया हो चुके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत और जिला इंतजामिया हमेशा वादी चिनाब के लोगों से झूठे वादे करती है। गुज़िश्ता 4 सालों में 2020 था 2023 डोडा और किश्तवाड़ जिले में सड़क हादसा की कुल तादाद 881 है, जबकि जिला किश्तवाड़ में गुज़िश्ता 4 सालों में तकरीबन 90 सड़क हादसात रूनुमा हुए, जिनमें तकरीबन 88 अफराद हलाक और 235 जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ जिला डोडा में कुल 791 हादसात हुए, जिनमें 170 अफराद हलाक और 1026 जख्मी हुए और इन हादसात में बहुत से लोग माजूर भी हुए। मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि इस किस्म के हादसात को रोकने के लिए कोई कानून नाफिज किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। पहले से मानना है इस सिलसिले में कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे किसी भी दूसरी चीज़ से बढ़ के वो है एक्सीडेंट्स, जिसमें कीमती जानें आए दिन हमेशा से ज़ाया होती गई हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते हैं। उनकी वजूहात और किस ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं और सिस्टम जो है उसमें उनकी सिस्टम की नाकामी कहाँ का, ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम में लोग हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, जो ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं, असल कसूरवार वो हैं। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जितनी भी रोड है, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस पर सोचना चाहिए और कोई कमेटी बनानी चाहिए और ट्रैफिक वालों को भी स्पेशल हदायत करें कि वो देखें कि रोड कहाँ ख़राब है और रोड की कहाँ नैरो है जहाँ एक्सीडेंट होता है, और फिर इनकी स्पीड पर कोई क्यों नहीं कंट्रोल होता है। इनकी स्पीड, ड्राइवरों की स्पीड को चेक करना चाहिए। हमेशा यहाँ गरीब आवाम की मौतें होने लगी एक्सीडेंट की वजह से, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो लाइसेंस वगैरह ड्राइवर्स को चेक नहीं किए जाते हैं, और इसके अलावा बाकी जो क्रैश बैरियर्स होने चाहिए थे वो नहीं है। जहां जब भी हमने आवाज़ें उठाई तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमे ट्रांसपोर्ट सख्त कार्रवाई कर रहा है। ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किए जा रहे हैं, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुअत्तल किए जा रहे हैं और रोड परमिट भी सस्पेंडेड किए जा रहे हैं। ARTO डोडा राजेश गुप्ता का कहना है कि अब जब भी किसी को ड्राइविंग लाइसेंस का मसला होता है तो उसकी मुकम्मल वीडियोग्राफी की जाती है ताकि उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। महकमे ट्रांसपोर्ट हादसात की रोकथाम के लिए पूरी तरह मसरूफ अमल है और उसके जरिए आगाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। RTA की मीटिंग में डिसाइड लिया कि हम इसकी जो स्पीड जो लिमिट्स हैं वो 80 पे इसकी फिक्स करेंगे, ऐसे इसकी 80 पे होती है। उसके बाद RTA की मीटिंग में DC साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जब तक ये 50 की स्पीड लिमिट डिवाइसेस नहीं लगाएंगे इनकी गाड़ियों को हम अलो नहीं करेंगे। उसके बाद हमने जो 2 महीने पहले वो स्पीड लिमिट डिवाइसेस जो इकोस पे है वो 50 का कट लग रहा है, और तब से ये है इन पे परमिट लगना स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक वो गाड़ियाँ जो है 50 से ऊपर नहीं उसकी स्पीड होगी। एक लिमिट में जो एक प्रिस्क्राइब जो इन रोड्स के लिए जो स्पीड्स हैं उसी स्पीड लिमिट पे वो ड्राइव करेंगे। साल 2012 से 2015 में चिनाब वादी में डोडा और किश्तवाड़ खित्ते में 4393 सड़क हादसात रूनुमा हुए, जिनमें 824 जानें ज़ाया हुई और 1700 जख्मी हुए, जिनमें से कई जिंदगी भर के लिए माजूर भी हुए। 2016 के बाद 2020 तक इन सड़क हादसों में कमी आई, लेकिन उसके बाद फिर सड़क हादसात में इजाफा देखने में आया। इंतजामिया और मुतालिका हुकाम से अपील है कि बटूट, डोडा, किश्तवाड़, सिंथन टॉप, 224 कौमी शाहरा पर पूरी सड़क पर क्रैश बैरियर लगाएं ताकि गाड़ियां गिरने से बच सकें। खित्ते चिनाब में सड़क हादसा न थमने वाला सिलसिला जारी है और अभी तक हजारों लोग सड़क हादसा में अपनी जान गंवा बैठे हैं। कई लोग जख्मी और अपाहिज बन गए। उम्मीद की जा सकती है सरकार खित्ते चिनाब में सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए कोई ठोस इकदाम उठाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आतिफ लोन।
सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा की यूनिट मालिकान ने बिजली कटौती के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। निजी सनती इदारों से वाबस्ता सनतकारों का कहना है कि सदमा से कबल ही गैर एलानिया बिजली कटौती से उन्हें रोजाना भारी माली नुकसान का सामना है। जिला पुलवामा के लासीपुरा में कायम सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में उस वक्त छोटे बड़े तकरीबन 400 से जायद सनती इदारे मौजूद है और इस हवाले से इंडस्ट्रीज से वाबस्ता सनतकारों ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। जो ये पावर अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि प्लास्टिक की फैक्ट्री है, जहाँ पर कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनता है, जब वो मशीन में चला जाता है, अचानक पावर कट हो गया तो वो सारा जो भी मटेरियल है वो ख़त्म ही हो जाता है। बहुत बड़ा बिग लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। या बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर ऐसी है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोर में पावर चला गया, उसको फटाफट जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता है। 1 घंटे में एक जनरेटर तकरीबन 75 लीटर्स तेल खाता है, तो आप देखिए कितना नुकसान होता है। मेन हमारा इशू है दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए हमें। जितने भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होंगे उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारा इन बिटवीन रॉ मटेरियल ज़ाया होता है, हमारे लेबर अंधेरे में रहते हैं, हम रीजनेबल रेट्स पे मार्केट में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, हम इस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। काफ़ी रोज़गार हम देते हैं उस पर भी असरअंदाज होता है, और मतलब जब प्रोडक्शन ही नहीं निकलती है तो क्या करेंगे। रोज़गार मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उन पर भी असर होता है। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये पावर कट्स जो है इनको बंद करके और यहाँ 24 आवर्स पावर सप्लाई। मेंढा सब डिवीजन के एजुकेशन जोन मनकोट में शोबा एजुकेशन के हवाले से लोगों को कई शिकायत हैं। एजुकेशन जोन मनकोट में कुल 85 प्राइमरी स्कूलों में से 18 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर तैनात है, और इसी तरह जोन में कायम मिडिल स्कूलों में एक सरकारी मिडिल स्कूल कोट धड़ा ऐसा मिडिल स्कूल है जिसमें 8 जमातों के बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए महज एक ही टीचर तैनात है। जोन के मुतल्लिका गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में मजमूई तौर पर सैकड़ों बच्चे ज़ेर तालीम हैं जिनके वालिदैन भी मजदूर पेशा है। उनके बच्चों को मयारी एजुकेशन भी दस्तियाब नहीं है। महकमे तालीम के आला अफसरान का कहना है कि मनकोट जोन में मिडिल स्कूल भी खस्ता हाल है और जोन में शोबे के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 330 टीचर दरकार है। आपने देखा होगा एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट है टीचरों की। यहाँ पे हम ये जो हमारे स्कूल्स हैं मनकोट जोन के जितने भी स्कूल्स हैं, जो ख़ास करके प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें मैक्सिमम स्कूलों में सिंगल एक टीचर है। इस वजह से स्टाफ की कमी होने की वजह से बच्चों की स्टडी में भी काफ़ी लॉस हो रहा है उनका, और बाकी भी जैसे कि ये अपना फिजिकल टीचर की कमी है, और भी मैक्सिमम टीचर्स जो एक टीचर सिंगल टीचर है हर एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में भी और दूसरों में भी एक दो टीचर हैं। स्टाफ की कमी की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है यहाँ पे बच्चों का। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे देखा जाए, और ख़ासकर ये जो LOC के नज़दीक जोन मनकोट आ रहा है, इस मनकोट जोन में काफ़ी स्कूलों में जो सिंगल टीचर हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए कि वहाँ पर स्टाफ की कमी पूरी की जाए और टीचरों को भेजा जाए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जोन मनकोट जो है उसमें टीचर्स की बहुत कमी है स्कूल्स में, और काफ़ी हमारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें टीचर सिंगल टीचर जो स्कूल में काम कर रहा है। और पिछले दिनों में हमारी एक मीटिंग भी इसमें कॉल हुई है, तो उसमें डिसाइड हुआ है, CO एजुकेशन पुंछ भी यहाँ पे मौजूद थे मीटिंग में, तो ये डिसाइड हुआ है कि ये पहले स्कूल्स की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी ऐसे स्कूल जिनमें सिंगल टीचर है, और उसके बाद रेशनलाइजेशन के लिए एक्सरसाइज जो है स्टार्ट की जाएगी। और ये इवन के एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो अंडर प्रोसेस है। मुझे लगता है विद इन ए वीक्स टाइम ये सारा मसला जो है एड्रेस कर देंगे। माहिर मौसमियात ब्रह्मपाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के देर रात को चंद बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बीपाल ने कहा कि 14 और 18 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों में वक्फे से हल्की से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के 75% से ज़्यादा इम्कानात है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के दौरान दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ होगी, और इन दिनों में नुमाया कमी की वजह से मौसम में लोगों को सर्दी की वजह से परेशानी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने किसानों को अक्टूबर की 14 से 18 तारीख तक फसलों की कटाई को मुलतवी करने की हिदायत दी है। जैसे कि आज लेट नाइट से ही WDA का हमारा अप्रोच कर रहा है JNK को, तो 13 नाइट से लेट नाइट से लेकर 18 मॉर्निंग तक
जी आपको बैड स्मेल देखने को मिलेगा। प्लेन एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रेन अवलीक थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस हैं और हाई रीचेस पे लाइट टू मॉडरेट स्नो होने के चांसेस हैं। फार्मली से हम यही एडवाइज करते हैं इस बैड स्पेल के दौरान मींस 14 से लेकर 18 तक जो भी हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम है वो थोड़ा पोस्टपोन कर लें, उसके बाद ही करने की कोशिश करें। प्लेन एरिया में जो है लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, रेन बिग थंडर शावर होगी और हाई रीचेस पे स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। अप्लांस प्रोन एरिया के यही है कि जैसे हमारे भाई गुजर बकरवाल वगैरह ऊपर जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, उनको थोड़ा सेफर प्लेसेस पे आना है। ज़्यादा अनसेसरी जो वाटर शेड वगैरह यहाँ हैं उनके आसपास नहीं जाना है। पहलगाम में 14 रोज़ा हैंडलूम एक्सपो का आगाज़ हो गया है और इस एक्सपो का इफ्तिताह डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने दीगर मुतल्लिकीन के हमरा किया। मरकजी वजारत टेक्सटाइल्स और व्यूअर्स सेंटर श्रीनगर के इश्तराक से मुनक्किदा इस मेले का मकसद कश्मीर की दस्तकारी को सयाहती सनत से जोड़कर दुनिया के सामने जाहिर करना है ताकि यहाँ की रिवायती दस्तकारी को आलमी सतह पर फ़रोग दिया जा सके। इस मौके पर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के कई स्टॉल कायम किए गए थे। दस्तकारों ने इस कोशिश को काफ़ी फ़ायदेमंद करार दिया। पहलगाम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे एग्जीबिशन करना और भी ज़्यादा ज़रूरी बनता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी हैंडलूम का कि उन्होंने यहाँ पे जो है इन आर्टिजन्स को सपोर्ट किया और हम ये एग्जीबिशन लगा पाए हैं और इसके बाद भी हम जो है एग्जीबिशंस लगाते रहेंगे ताकि आर्टिजन्स को जो उनके पास इन्वेंट्री है, माल है, वो बेच पाए। त्रोमुत पन प्रोडक्ट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सोरे अथ सती बनान ये प्रैक्टिकल तक हमें कित पे बनान टूरिस्ट अगर ये कस्टमर अगर तमिस हाव असल पे कित पे बनान मशीन तो अथस क्या फ़र्क ये दमो हथ। हमें मतलब कि डिपार्टमेंट की तरफ से यह मौका मिला हुआ है, मतलब कि स्टॉल मिला हुआ है, फ्री ऑफ स्टॉल हमें मिला हुआ है। हम 15 दिन यहाँ पे बैठेंगे, बैठने पे हमारी सेल भी होगी। इसमें डिपार्टमेंट हमारी बड़ी सपोर्ट कर रहा है। We are informing about the tourism here to come here to see our product, what we are making in here, the art like this types of the Kashmir shawls. This is all done by the handmade. ये पूरे हाथ से बना हुआ है। It take around 6 months to make this one. 6 महीने लगता है इसको बनाने में, 8 महीने भी लगता है और डिपेंड वर्क करता है how it will be work that. ये हमारे पास आर्ट है और दूसरा हमारे पास इसमें ये दूसरा कानी आता है, ये हो गया कानी पला से हमने थोड़ा सा काम किया हुआ है कानी में, इसको कानी शाल बोलते हैं। So we are just making something different from खानपुरा बारामूला में सईद जाबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का 605वां सालाना उर्स इख्तिताम पजीर हो गया है। जिले के मुल्हिका इलाकों से हजारों की तादाद में अक़ीदतमंद जिनमें मर्द ख़वातीन बच्चे शामिल थे मुक़द्दस आसार के दीदार के लिए मज़ार पर जमा हुए और नमाज जुमा अदा की। उर्स के दौरान मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए और इस मौके पर मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। इस दौरान आइमा और दीगर मजहबी सरबराहान ने वली अहद की जिंदगी पर रोशनी डाली। उलमा ने कहा कि सईद जाबाज वली इंसानियत की जिंदा मिसाल थे। जिला इंतजामिया की जानिब से अक़ीदतमंदों के लिए ख़ुसूसी इंतजाम किए गए थे। हज़रत सईद सादात सईद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह ईरान के मशहूर शहर इस्फहान से वारिद कश्मीर हुए। आप उस वक़्त यहाँ वारिद कश्मीर हुए जब यहाँ पर सुल्तान ज़ैनुल आबदीन अल मारूफ़ी बडशाह साहब की हुकूमत थी। उसी दौर में आप शुपियन के रास्ते से कश्मीर वारिद हुए और इब्तिदाई दौर में श्रीनगर में इन्होंने क़याम किया, नौशहरा में। उसके बाद ये हज़रत सईद जांबाज वली अपने रुफ़का के समेत जानबाजपोरा में इन्होंने तशरीफ़ लाया और दीन इस्लाम की इशाअत की। उसके बाद हज़रत सईद मोहम्मद जानबाज वली अलैहि रहमा यहाँ खानपुरा में तशरीफ़ लाए और इनके साथ 120 सादात की एक बहुत बड़ी टीम थी जो इनके हमरा थे। हज़रत सईद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का ये आखिरी जो ये जुम्मा था, इससे पहले मंगल को यहाँ पर शब खानी थी और आने वाले जुम्मा को हम यहाँ पर तबरुकात आलिया की निशानदेही कराते हैं। इसी सिलसिले में आज जुम्मतुल मुबारक पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। सेफ्रन टाउन पामपोर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मिशन वत्सालिया पुलवामा, लेबर डिपार्टमेंट पुलवामा और पामपुर पुलिस की तरफ से बच्चों को मजदूरी से बचाने और उनकी
बाज़ाबात कारी के लिए एक मुहिम का आगाज किया गया और इसमें कई बच्चों की निशानदेही की गई। इस मुहिम का मकसद ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना और उस बात को यकीनी बनाना कि वो खतरनाक हालात में काम करने के बजाय मुनासिब तालीम हासिल करें। और यहाँ पे हमने कुछ बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन में असली में 3 कैटेगरीज आती हैं। इसमें सबसे पहले हैं वो बच्चे जो जिनका स्ट्रीट ही होम होता है, लेकिन ये वाली कैटेगरी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाई जाती है। दूसरी कैटेगरी जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन में वो बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ स्ट्रीट पे रहते हैं, स्ट्रीट पे काम करते हैं। इस किस्म की कैटेगरी में यहाँ पे हमने बच्चे रेस्क्यू किए हैं अभी। उनका हम रेस्क्यू के बाद रिहेबिलिटेशन करेंगे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, और अकॉर्डिंगली उनका फ्यूचर जो है। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम खिलाड़ियों के लिए मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ द डेफ के इश्तराक से 2 रोज़ा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ नई दिल्ली और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से जिला कुलगाम में स्पेशली एबल्ड खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। टूर्नामेंट से हौसला अफजाई हो जाती है कि जो ये बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, तो हम यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हम यही कह रहे हैं कि हमें इनों के लिए और मदद चाहिए, कि इनको सामान के लिए ज़रूरत होती है, हर किसी चीज़ के लिए, तो उनने हमें बहुत हेल्प की है और हम चाहते हैं कि वो और भी हेल्प करें। टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर यूटी सदर मोहम्मद अमीन खान ने कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर मोहम्मद अमीन खान ने कहा कि सरकार ने असातिज़ा के कई मामलात को सर्द खाने में डाल दिया है, जिसकी वजह से असातिज़ा बरादरी को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि असातिज़ा के जायज़ मांगों को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर असातिज़ा के मामलात को हल नहीं किया गया तो वो मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर आकर पुरअमन एहतजाज करने को। एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं कि अगर मामलात को मसाइल को हल नहीं किया गया है, लोगों को प्रमोट किया गया, कन्फर्मेशन नहीं, लोगों को तरक्कियां दी गई लेकिन कन्फर्मेशन नहीं, लेक्चरर्स की कन्फर्मेशन, हेडमास्टर की कन्फर्मेशन, प्रिंसिपल्स की कन्फर्मेशन, जाड़ियों की कन्फर्मेशन सदियों से पड़ी हुई है। हर रोज़ नई नई लिस्टें मांगी जाती है। आज हमारे यहाँ पर जो मीटिंग थी, मैंने हर जोन से, हर जगह से, जम्मू से फ़ोन आ रहे हैं, उधमपुर से, कुटवा से, रियासी से, कि जो ट्रांसफर्स हुई उससे हमारा तदरीसी अमल काफ़ी मुतासिर हुआ। ट्रांसफर मयारी नहीं हुई, स्कीम ठीक थी, ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को बताऊं कि ज़मीनी सतह पर वो ट्रांसफ़र उस तरह से अमलाई नहीं गई जो मीरा साहब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 2 चोरों और 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। आज मीरा साहब थाने में एसपी आर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इलाके में बाइक चोरी के वाकयात पेश आ रहे थे। इतला मौसूल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों चोरों को हिरासत में लिया गया। डीएसपी आरएसपुरा निखिल गोगना की निगरानी में एसएचओ मीरा साहब बी सिंह ने ये कार्रवाई करते हुए इन चोरों को हिरासत में लिया है। साथ ही में जो हमें टेक्निकल इसमें एक एविडेंस मिल रहा था कि ये बाइक्स पर अपने कुछ फोटोज जो है इंस्टाग्राम पे इसने कुछ अपलोड किए थे, इसमें कुछ पंजाबी गानों पे अपने डांसेस भी इसने शो किए थे, तो हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जब इसको थाने में लाया गया और जब इसके इंस्टाग्राम पे इसके जो पिक्स को इसको दिखाया गया तो उसमें जो कुछ फोटोज जो कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।